अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन द लाइन ऑफ फायर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान एहतिशाम अमीरुद्दीन। मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशल कमीशन कायम किया था उसने आज कार्रवाई की सारा दिन। हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस कमीशन के सामने पेश हुए। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हकानी भी आज इस कमीशन के सामने पेश हुए। कमीशन में सारा दिन कार्रवाई होती रही। DGISI की जानिब से एक रिक्वेस्ट आई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाएं इस कमीशन के हवाले से, क्योंकि वो कुछ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कमीशन को देना चाहते हैं। इसके ऊपर कमीशन ने कहा कि आप हमें सारे दस्तावेजात पहले भिजवा दीजिए। अगर हमें लगा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करना अहम है इस मौजू के हवाले से, इन दस्तावेज के हवाले से, तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए हुसैन हकानी साहब को हाजिरी से इस कमीशन ने इस्तिस्ना करार दे दिया है। उधर दूसरी तरफ हुसैन हकानी की जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं आसमा जहांगीर, उन्होंने नजरसानी की पिटिशन जो है वो फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट के मेंटेनेबिलिटी के फैसले के खिलाफ। मंसूर इजाज के जो वकील हैं शेख अकरम शेख साहब, उन्होंने ये कहा है कि 16 जनवरी को मंसूर इजाज पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम साहब ने भी एक स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने कहा है कि DGISI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयान सुप्रीम कोर्ट में बगैर हुकूमत की मंजूरी के गैर आईनी है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जारी है, ये तहकीकात क्या हो रही हैं और आगे क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा इस ब्रेक के बाद।